श्री परमात्मने नमः। श्री मंगलमूर्तये नमः। वेदपुरुषाय नमः। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमो नमः। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपदाक्षसरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि योगधारिणे नमः। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। ध्येयं सदा परिभवाग्निमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपातं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठयार्यवचसा यद्गादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय 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 राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री हनुमत कुल देवता शिव शक्ति के संग राधा मोहन की कृपा करहूँ कथा आरंभ। श्री राधा माधव की कृपा करहूँ कथा आरंभ। प्रेम से बोलिए भागवत महापुराण की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जगत नियंता जगदाधार भगवान श्री राधा कृष्ण की असीम अनुकंपा से आपके कोरबा नगर सर्वमंगला माता की गोद में पटेलपारा स्थित इस भागवत पंडाल में श्रीमद् भागवत कथा का जो आयोजन चल रहा है, आज चतुर्थ दिवस भगवान श्याम सुंदर की श्यामल मूर्ति का ध्यान करते हुए उनके चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी भक्तजनों के हृदय पर विराजित आनंद कंद भगवान की मूर्ति को प्रणाम करते हुए इस स्थान के स्थान देवता, ग्राम देवता, प्रधान देवता को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज हम और आप इस श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सार्वजनिक श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन में आप सबके प्रतिनिधि बनकर के मनमोहन कौशिक जी, अमरनाथ कौशिक जी और आनंद भैया जी, आप सबके प्रतिनिधि बनकर इस विशाल यज्ञ में पूजन, यजन और भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं। साथ में आप सभी भगवान के सुंदर चरित्रों का गुणगान का रसपान कर रहे हैं। आइए भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए कि हे प्रभु, जब तक हम आपके इस कथा स्थल पर बैठें तब तक के हमारा मन आपके चरणों को छोड़कर, आपकी कथा को छोड़कर अन्यत्र कहीं जाने न पाए। आप ऐसी कृपा करें। हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरि हरे बोल। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे
हरे राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आइए आज भगवान की परम मंगलमयी चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। तृतीय दिवस के सत्र में आपने सुना था किस प्रकार से करुणावतार भगवान नारायण भक्तों पर दया करने के लिए और नरसिंह का रूप धारण करके प्रहलाद की रक्षा के लिए आ गए। ऐसे कृपालु भगवान, उनकी कृपा का कहना ही क्या। भगवान की महिमा गाते हुए संतों ने कहा कि असित गिर समम स्यात् कज्ज्वलम सिंधु पात्रे सुरतर वर्षाखा लेखनी पत्र मुर्वे लिखत यद गृहे त्वा शारदा सर्वकालम तदपि तब गुणानाम इस पारम नयाति। हे प्रभु, हे नारायण, आपकी महिमा तो इतनी बड़ी है कि सातों समुद्र की स्याही बना दिया जाए और सुमेरु पर्वत का कलम बना दिया जाए और शारदा मैया अपने आजीवन लिखती रहें आपके गुणानुवादों को, फिर भी आपका पार पाने में सक्षम नहीं है। ऐसे हमारे महाप्रभु की, हमारे गोविंद की कृपा है। आइए आज हम अष्टम स्कंद में प्रवेश करते हैं। स्वायंभुवस्येह गुरो वंशोऽयं विस्तराक्षुत यत्र विश्वसृजा शर्गो मन्युनान् वदस्य नः। परीक्षित जी चरणों में प्रणाम करते हुए कहने लगे कि हे गुरुदेव, स्वयंभुव मनु का वंश विस्तार मैंने सुना, अब आप दूसरे मनुओं का भी वर्णन करिए, जिन जिन मनवंतरों में भगवान ने अवतार धारण करके लीलाएं की, उनके भी कथा अवश्य सुनाएं। सुखदेव जी प्रसन्न हो गए, कहते हैं राजन, कथा का श्रोता तो तुम्हारे जैसा जिज्ञासु होना चाहिए, जिसके मन में भगवान की कथा सुनने की नित ही उत्कंठा जागृत हो। आओ मैं दूसरे मनवंतरों की कथा भी सुनाता हूं। सुखदेव जी कहने लगे, 6 मनवंतर व्यतीत हो चुके और 7वां वैवस्वत मनवंतर प्रारंभ हो गया। स्वयंभुव मनु की पुत्री आकुति से यज्ञ पुरुष तथा देवहूति से भगवान कपिल का अवतार हुआ।
और दूसरे मनु हुए स्वारोचिस, वे अग्नि के पुत्र थे। उनके द्युमान, सुषेण, रोचिसमान आदि पुत्र हुए। उस मनवंतर में वेदशिरा नाम के ऋषि की पत्नी तुसिता के गर्भ से भगवान ने विभु का रूप में अवतार लिया। बोलिए विभु भगवान की जय हो। और विभु महाराज से ही शिक्षा ग्रहण करके 88,000 ऋषिगण जिन्होंने ब्रह्मचार्य का पालन किया। तीसरे मनु हुए उत्तम, प्रियव्रत के पुत्र थे। इनके पुत्रों के नाम हुए पवन, सृंजय, यज्ञहोत्र आदि। उसी मनवंतर में वशिष्ठ आदि सप्तर्षियों का जन्म हुआ और उस समय धर्म की पत्नी सुनीता के गर्भ से भगवान ने सत्यसेन नाम से अवतार लिया। चौथे मनु का नाम था तामस। उनके पृथु, ख्याति, नरकेतु आदि 10 पुत्र हुए। इस मनवंतर में हरि मेधा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से हरि के रूप में भगवान ने अवतार लिया। बोलिए हरि भगवान की जय। और इसी अवतार में भगवान ने ग्राह से गज की रक्षा की थी। राजर्षि परीक्षित पूछने लगे, हे मुने, मैं आपसे वह कथा सुनना चाहता हूं, किस प्रकार से भगवान ने गज की ग्राह से रक्षा की थी, उसे कौन सा कष्ट पड़ा था, यह सब आप विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। सुकदेव जी कहने लगे, हे राजन, कभी कभी तो हम भगवान को याद ही नहीं करते, और ऐसी बात नहीं है, याद करते हैं, परंतु कब करते हैं, जब हमारे ऊपर कष्ट आता है, दुख आता है, तब हम भगवान का सुमिरन करते हैं। हे राम, मेरे शरीर की पीड़ा मिटा दो। भगवान आपके शरीर की पीड़ा मिटाने के लिए बैठे हैं क्या? फिर भी। और जब सुख आता है, घर में मोटर कार आती है, तो कई लोग जो है ना, तो उसमें पूजन भी नहीं करवाते, भगवान के पास भी नहीं ले जाते, जबकि घर में छोटी से छोटी वस्तु आए उसे आप भगवान को अर्पण कीजिए और उसके बाद आप उसका उपयोग कीजिए। माताएं सोने की बड़ी शौकीन होती हैं। माताओं के मन में हमेशा कामना बनी रहती है कि सोने का ये आ जाए, सोने का वो आ जाए, सोने का वो आ जाए। पर कई घर तो ऐसे हैं कि सुनार के घर से ले आए और चुपचाप धारण कर लिए। अरे उसे माता दुर्गा जी को चढ़ा दीजिए, हार है। और माता दुर्गा जी को जब चढ़ाएंगे ना, और उसके बाद प्रसाद ग्रहण करेंगे, तो वो आपके सौभाग्य की वृद्धि करेंगे। नए वस्त्र ले आए, भगवान गोविंद के चरणों में समर्पण करके पहनो ना। भगवान थोड़ी पहन के फाड़ रहे हैं, पहनना तो आपको ही है। और जब भगवान को अर्पण करके पहनोगे, तो उस वस्त्र को पहनने के बाद आपकी बुद्धि निर्मल होगी। तो दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोय, अजो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। आइए, एक ठो कथा मुझे याद आ गई। ये मनसा परिकल्पित कथा है। एक बार की बात है कि एक बहुत ही गरीब मनुष्य था, बहुत दुखी रहा करता था, भिक्षाटन किया करता था, दुखी मन से रोता भी लगता था। एक दिन अचानक उसकी एक संत से मुलाकात हो गई। संत ने कहा, बेटा तुम्हारे दुख का कारण क्या है, तुम हमेशा रोते रहते हो। उस व्यक्ति ने कहा, हे प्रभु, मेरे पास और तो कोई कष्ट नहीं है, मेरे पास धन का अभाव है, मैं भिक्षाटन करता हूँ, कोई ऐसा देवता बताइए जिस देवता की पूजा करने से मुझे धन धान्य की प्राप्ति हो। संत जी ने कहा, बेटा सबसे अच्छा तो भोलेनाथ का संकीर्तन और पूजन है।
भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि कहा गया है कि काहू ने चावल चार दियो, अरु काहू ने बेल की पाती दई है, काहू ने चंदन गार दियो, तो काहू ने बारी की धार दई है। तो गौरा कहे सुन ले री सखी, इस लौकिक लोग बड़े ठगिया हैं, और भोले से कंत हमारे जिन्हें भंग पिला धन लूट लिया है। भगवान की पूजा करते हुए भांग और धतूरा लोग जल्दी चढ़ाते हैं कि भगवान जब नशे में हो जाएंगे तो जो चाहेंगे वो मांग लेंगे। सही बात है कि नहीं? संत जी बताकर आशीर्वाद देकर के चले गए। अब तो वह भगवान शिव का नित्य यजन पूजन करने लगा, बड़े ध्यान पूर्वक भगवान का पूजन करने लगा, और उसके पूजन के प्रभाव से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, प्रकट होकर दर्शन दिए। वरदान मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? भक्त ने कहा, प्रभु आपका दर्शन हो गया, मैं कृतार्थ हो गया, मेरे मन में जो कामना थी वह सब मर गई, अब मुझे क्या चाहिए? आपका दर्शन हो गया, इसी से मैं धन्य हो गया। भगवान शिव ने कहा, पुत्र तुमने किसी कामना से मेरी तपस्या की थी, इसलिए तुम्हें वरदान तो मांगना ही होगा। भक्त ने कहा, प्रभु यदि मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मैं धन के अभाव में उसी से पीड़ित होकर के मैंने आपका यजन किया, मुझे धन दे दीजिए। भगवान शिव ने कहा, तथास्तु बेटा और कुछ मांग लो। उसने कहा, प्रभु आप केवल धन दे दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। क्यों? क्योंकि लोग आज के दिन में भी सोचते हैं ना कि खूब धन भरा रहेगा तो बाकी सब चेले चपाटे हमारी जो है ना तो सेवा में लगे रहेंगे, हमको किस चीज की कमी रहेगी। परंतु केवल धन हो जाने से ही व्यक्ति महान नहीं बनता। भगवान शंकर के आशीर्वाद से उसके यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई, बड़े राज सुख में रहने लगा, कारोबार बढ़िया चलने लगा, चारों तरफ नौकर चाकर सेवा में लग गए। अब तो धीरे धीरे उसको मद आने लगा और भगवान की पूजा भी करना कम कर दिया। अब तो जो चाहना था वो मिल गया, अब भगवान की पूजा क्यों करें? और क्या किया? जो अपने भाई बंधु थे, माता पिता थे, चाचा काका ताऊ ताई आदि थे, सबसे धीरे धीरे किनारा करना चालू कर दिया। कुछ दिन तो लोग इससे मिलने के प्रयास में लगे रह गए, परंतु जब इसकी ऐसी स्थिति देखे तो सब उसे छोड़ करके अपने अपने काम में लग गए। कुछ दिन सुख से व्यतीत हुआ। एक दिन वह अपनी फैक्ट्री के लिए घर से निकला, अचानक जंगली रास्ता था, कार खाई में गिरी और उस भक्त का शरीर चोटिल हो गया, हाथ पांव टूट गए। अब तो नौकर चाकर ले जाकर के उसको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिए, दवाई चलने लगी, परंतु उसका कोई भी अपना उसको देखने तक नहीं आया। कुछ दिनों तक नौकर चाकर भी इलाज कराए और जब धन खत्म होने लगा तो जो भी बचा खुचा धन था उसे लेकर के भाग गए। अब वह बेसहारा हो गया। तब अपने किए हुए पर पछताता है कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, मैंने कितना बड़ा अपराध किया। मुझे आपके चरणों की भक्ति मांगनी थी, मुझे अपनों का प्रेम मांगना था, और मैंने आपसे क्या मांगा? इस धन ने तो मेरा विनाश कर दिया। अपने किए हुए पर पछताता है और जीवन भर उसी पछतावे में अपना जीवन व्यतीत करता है। मैं इस व्यास मंच से आप लोगों से निवेदन करूंगा कि भगवान की भक्ति तो करिए, पर धन के लिए नहीं। भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए भगवान की भक्ति मत करिए। भगवान से अगर कुछ मांगना है तो भगवान को ही मांगने के लिए भगवान की भक्ति करिए। भक्ति हमको इसलिए नहीं करना है कि भगवान से हमको कुछ चाहिए, भक्ति हमको इसलिए करना है कि भक्ति करना हमारा
धर्म है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। चलिए अब आगे की कथा में चलते हैं। उससे पहले एक छोटा सा भगवान से भजन कर लेते हैं। एक बड़ी भक्त, वैसे तो इस कलयुग में भी भगवान कृष्ण की बड़ी भक्त हुई, बड़ी देवियां, कईयों ने तो भगवान के लिए सर्वस्व त्याग दिया। और मीराबाई की तो कथा आप सब लोग जानते हैं, उनका कुछ बखान करने का आवश्यकता ही नहीं है। तो एक ऐसी ही भक्त थी जो भगवान के प्रेम में पागल हो चुकी थी और इधर उधर मंदिरों में जाकर के पूजन भजन किया करती थी और भगवान के दर्शन की लालसा लेकर के इधर उधर भटकते रहती थी। आइए एक प्यारा सा भजन सुनते हैं। तो संग प्रीत लगा सांवरिया, हो गई प्यारे मैं बाबरिया, निस दिन तड़पत मेरो मनवा, फिरूं दीवानी बीच बजरिया। कान्हर 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 कान्हरिया, कान्हर 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 कान्हरिया, कान्हर 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 अब न लागे न लागे, 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 अब न लागे जिया घर में परिवार में, लुट गए शाम के प्यार में, लुट गए शाम के प्यार में। अभी न लागे अभी न लागे जिया, अभी न लागे न लागे, अभी न लागे जिया, अभी न लागे जिया, घर परिवार में लुट गए शाम के प्यार में, लुट गए शाम के प्यार में, शाम के प्यार में, कृष्ण के प्यार में, शाम के प्यार में, कृष्ण के प्यार में, श्याम के प्यार में, कृष्ण के प्यार में, श्याम के प्यार में, कृष्ण के प्यार में, लुट गए श्याम के प्यार में, लुट गए श्याम के प्यार में। श्री राधे। दीवाना, दिल हुआ है उसी का दीवाना, गूंजे होठों पे उसका तराना, गूंजे होठों पे उसी का फसाना, रहे आँखों में तस्वीर उसकी, कहे पागल मुझे ये जमाना, कहे पागल मुझे ये जमाना। कुछ न भाए न भाए, 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 कुछ न भाए मुझे अब तो संसार में, लुट गए शाम के प्यार में, लुट गए शाम के प्यार में। अब न लागे न लागे, अब न लागे न लागे,
न लागे जिया घर में परिवार में, लुट गए श्याम के प्यार में, लुट गए श्याम के प्यार में। कानर 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 यार, कानर 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 यार। श्री राधे। दिल की धड़कन में वो ही बसा है, दिल की धड़कन में वो ही बसा है, रहे हरदम उसी का नशा है, रहे हरदम उसी का नशा है। दिल लगा कर दयानंद देखा, आया जीने का असली मजा है, आया जीने का असली मजा है। मैं दीवाने दीवाने मैं दीवाने दीवाने मैं दीवाने दीवाने मैं दीवाने दीवाने मैं दीवाने फिरूं बीच बाजार में, मैं दीवाने फिरूं बीच बाजार में। लुट गए श्याम के प्यार में, लुट गए श्याम के प्यार में। अब न लागे न लागे 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 अब न लागे जिया घर में परिवार में, लुट गए श्याम के प्यार 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 में। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। कहते हैं परीक्षित, अब वो कथा मैं सुनाता हूं जिस पर करुणा निधान भगवान और गज की रक्षा करते हैं ग्राह से। एक गजराज है, बहुत बड़ा उसका परिवार है, 50 पत्नियां हैं और 150 पुत्र हैं। जब वह अपने पत्नी और पुत्रों के साथ होता है ना, तो उसके मन में मद आता है, मेरा इतना बड़ा परिवार है, अगर मेरे से टकराने कहीं शेर भी आ गया ना तो कुचल के फेंक देंगे। ये व्यक्ति का अभिमान होता है। हमारे यहाँ भी लोग यही अभिमान करते हैं, हम मनुष्यों का भी यही स्वभाव है कि 4 लोग हमारे यहाँ बलशाली हो गए तो पुत्र कहते हैं 4 ठो हमारे यहाँ संड हैं, अगर कोई बोलेगा तो ना तो आंख निकाल लेंगे। यही अभिमान होता है ना हमको। उस गजराज को भी यही अभिमान है कि मेरे 150 पुत्र हैं, अगर कोई मुझे आंख दिखाएगा ना तो उसको कुचल के फेंक देंगे। बड़ा हंसी खुशी पूरा परिवार रहता है, इधर उधर विचरण करता है। एक दिन सब मिलकर के भ्रमण करते हुए और जाते हैं, एक सरोवर दिखता है। उस सरोवर में स्नान करने के लिए सब के सब घुस जाते हैं। और जब हाथी स्नान करता है तो आप लोग देखे होंगे, वह अपने सूंड में जल भरता है और अपने ही ऊपर फेंकता है और खूब मगन होकर के वहीं पे जो है ना तो हिलता डुलता है। और यहाँ तो 250 हाथी एक सरोवर में घुसे हुए हैं, पूरे सरोवर में हलचल मचा दिए। और जल का मालिक कौन होता है? ग्राह, मगरमच्छ जिसको बोलते हैं।
जल का मालिक वही होता है। तो ग्राह ने देखा कि यह कोई जीव आकर के यहाँ तो हमारे पूरे रहवास को उथल पुथल कर दिया, यहाँ तो जो छोटे छोटे जलीय जंतु हैं वो तो सब विनष्ट होते जा रहे हैं। तो इससे ग्राह को क्रोध आया और जा करके और जल के अंदर ही अंदर से जा करके और गज का पैर पकड़ लिया। पहले तो गज ने मन में विचार किया कि अभी तो मेरा बल ही इतना है, कोई छोटा सा जीव होगा, एक झटका मारूंगा तो वो पता नहीं कितने कोस फेंकाएगा। प्रयास किया पैर निकालने का, लेकिन कहते हैं ना, एक अपने यहां बहुत अच्छे कहावत कहते हैं कि सूखे के लिए लंगड़ा और पानी के लिए मगरा बड़े मजबूत होते हैं। तो ग्राह की पकड़ इतनी मजबूत है कि गजराज का कोई बस नहीं चला। तो अपने पुत्र और पत्नियों से कहता है, अरे देखो कोई जीव मुझे पकड़ लिया है, मुझे बाहर निकालो। सब लोग एक दूसरे के सूंड पर सूंड जोड़ करके और गजराज को खींचने का प्रयास करते हैं, परंतु ग्राह की पकड़ इतनी मजबूत है कि टस से मस नहीं कर पाते हैं। और जब सब लोगों ने देखा कि ये गजराज तो फंस गए हैं और कहीं इनके चक्कर में हमको भी कोई जीव पकड़ लिया तब तो हम भी चले जाएंगे, इसलिए अब इसे छोड़ करके भागो। पत्नी और पुत्र मुंह फेर कर चल दिए। गजराज आवाज लगाता रह गया, लेकिन उसकी एक भी बात नहीं सुने। कई बार ऐसा होता है, हम मोह में फंस करके अपने बच्चों को मनमाना करने देते हैं और वही बच्चे जब हमको घर से बाहर निकालते हैं तो कितना दुख होता है, कितना कष्ट होता है। वह जब हमसे मुंह फेर लेते हैं तो वो माता पिता की आत्मा ही जानती होगी कि कितना कलेजा जलता है, जिसको जन्म से सीने से लगा करके पाला और वह मुंह फेर लिया। आज गजराज को बड़ा कष्ट हुआ, मुझे इन्हीं पत्नी और पुत्रों पर अभिमान था, यह तो सब कपटी निकले। अब हाथी को कुछ नहीं सूझा तो प्रार्थना करने लगा, पर प्रार्थना किसकी करे, किसी देवता का नाम ही नहीं जानता है। दिदृक्षितो यस्य पदं सुमंगलम विमुक्त संगा मुनयः तु साधवः चरन्त्य लोकव्रतमब्बणं वने भूतात्म भूता सुहृदः समे गतिः। जिसके परम मंगलमय स्वरूप के दर्शन हेतु महात्मा गण अपनी आसक्तियों का परित्याग करके निरंतर उनके भजन में लगे रहते हैं, ऐसे परमात्मा मेरी रक्षा करें। मैं उस क्षेत्रज्ञ को प्रणाम करता हूं जिसको शरीर या क्षेत्र कहा जाता है, ऐसे क्षेत्रज्ञ की मैं शरण में हूं। जो इंद्रियों के स्वामी परम प्रभु हैं, जो निर्गुण और निरंकार हैं, ऐसे परम ब्रह्म की मैं शरण ग्रहण करता हूं, मेरी रक्षा करें। अब सभी देवता आकाश मार्ग से देखते हैं कि गजेंद्र तो बड़ी सुंदर प्रार्थना स्तुति कर रहा है, परंतु यह किसी देवता का नाम नहीं लेता। और देखिए सब में ये होता है ना कि कोई पानी में पड़ा हुआ, अगर मान लीजिए कोई गिर जाए और वो बस इतना बस चिल्लाता रहे ना, बचाओ 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 बचाओ, तो लोग देखने लगते हैं। आजकल तो एक और सिस्टम चल गया है, लोग वीडियो बनाने लगते हैं, उसको बचाने नहीं जाते। तो देवता लोग भी ऊपर से देख तो रहे हैं पर बोल रहे हैं, अरे मेरा नाम तो नहीं बुलाया। गणेश जी कहते हैं एक बार बोल तो देता कि अरे लंबी सूंड वाले आकर के मुझे बचा लो, मैं ही बचा लेता। शंकर भगवान कहते हैं अगर मुझे मेरा नाम भी ले लिया होता ना तो मैं यहीं से त्रिशूल फेंकता तो ग्राह का तो पता ही नहीं चलता।
इंद्र कहते हैं कि मेरे वज्र के प्रहार से तो ग्राह की हड्डी तक नहीं मिल सकती थी, परंतु उसने तो मेरा नाम ही नहीं लिया। इस प्रकार से सभी देवता यह सोचते हुए खड़े हैं कि मेरा नाम ले तब मैं सहायता के लिए जाऊं, पर मेरे परम कृपालु परम प्रभु यह विचार ही नहीं रखते और कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा होता है। अब ग्राह तो मारे कष्ट के और स्तुति करते जा रहा है, उसको कुछ नहीं सूझा तो उसी सरोवर से एक कमल का पुष्प लिया, अपने सूंड में धारण किया और कहता है नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमाम्नाय महाणवाय नमोपवर्गाय परायणाय। इतने पर भी कोई देवता नहीं आए। तब फिर बड़े कातर भाव से अब गजेंद्र बोलता है कि हे प्रभु, मेरी शक्ति कुछ नहीं है, अब आपको मारना है तो मुझे मार दीजिए, बचाना है तो मुझे बचा लीजिए, लेकिन लोग तो आपको भक्त वत्सल कहते हैं, भक्तों पर तो आपकी कृपा बनी हुई रहती है, और यदि आप मुझ पर कृपा नहीं करेंगे तो आज से आपका ये नाम झूठा हो जाएगा प्रभु। सोन्तः सरस्युर्बलेन गृहीतयार्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरम् रवोत्पातचक्रम् ओक्षेप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृक्षान् नारायणखिल गुरो भगवन् नमस्ते। अभी तक तो किसी का नाम नहीं लिया था गजेंद्र ने, अब आखिरी उसकी धीरता चली गई तो कहने लगा हे चक्रधारी भगवान नारायण, मेरी रक्षा करने के लिए आइए, मुझे बचाने के लिए आइए। और भगवान तुरंत गरुड़ पर सवार होकर के हरि का रूप धारण करके और ग्राह की रक्षा के लिए पहुंच गए और गज की रक्षा के लिए पहुंच गए। और जैसे ही गज ने देखा तो कहता है नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते। हे नारायण, हे अखिल गुरु, हे अखिल ब्रह्मांड नायक, आपके चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। और इतना कह करके वह कमल का पुष्प भगवान के चरणों में जैसे ही समर्पित करता है, भगवान ने अपने हाथ से गज की सूंड पकड़ी और ऊपर झटका दे दिया। तो क्या हुआ कि गज तो निकल करके बाहर आ गया और ग्राह फेंका करके आसमान में उड़ गया। तो गज से पहले भगवान ने ग्राह का उद्धार कर दिया।